नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने डेस्कटॉप सीरीज़ के कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है डेस्कटॉप सपोर्ट के नाम से, तो वहाँ पे आपको इस सीरीज़ के सारी वीडियो मिल जाएँगी। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने डिटेल में बात किया है कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग का जॉब कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी हो सकती है और आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आउटलुक आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैं आउटलुक के बारे में जो भी बताऊंगा ये डोमेन बेस पे होगा और ये एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड होगा। इसमें आईमैप और पॉप के बारे में हम कवर नहीं करेंगे। कुछ कुछ चीजें अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट की कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम करते हैं, तो वहां पे आप किस तरीके से काम करेंगे हम उसी को कवर करेंगे। और हमारा मकसद भी वही है इस चैनल का कि हम ऐसे लोगों को सिखाना चाहते हैं जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। तो आप उस क्रेडेंशियल से जो यूजर नेम और पासवर्ड है, आप अगर उसको सिस्टम लॉगिन करेंगे तो वो आपका डोमेन पासवर्ड और यूजर नेम होता है। और सेम पासवर्ड और यूजर नेम आपका ईमेल एड्रेस भी होता है और ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भी होता है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं होता है। ये मैं उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो बड़े लार्ज स्केल में काम करते हैं, जहाँ पे हम एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का जॉब कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप अपने सिस्टम को लॉग इन करेंगे सेम क्रेडेंशियल से, तो आप इस तरह का कुछ डेस्कटॉप पाएंगे और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट आइकॉन्स वगैरह होंगे और जो कि कंपनी के हिसाब से होंगे। जैसे कि डेस्कटॉप रिसाइकल बिन तो होगा ही, उसके अलावा जो कंपनी अपने पोर्टल्स का कुछ आइकन बना के देती है वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पर ही आपको एक, जो आप टिकटिंग टूल के बारे में हमने कवर किया था पिछले वीडियोस में, वहाँ पे आपको एक फ्रंट एंड का जो कहें कि जहाँ पे आप टिकट लॉक करते हैं या यूजर टिकट लॉक करते हैं उसका आइकॉन या पोर्टल का डिटेल भी मिल जाएगा, ताकि यूजर लॉगिन करने के बाद ही जब भी उसे आईटी की सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वहाँ से आईटी को बुला सके, अपनी कॉल लॉक कर सके। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यूजर क्या करता है, उसको चाहिए होता है सबसे पहले आउटलुक, ताकि वो देख सके उसको क्या क्या मेल आए हैं। और एक तो वेलकम मेल आता है, वहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, टीम का मेल आता है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। तो जो भी यूजर अपना सिस्टम सबसे पहले लॉगिन करेगा वो मेल ही देखना पसंद करता है। तो उसके बाद वो चाहता है कि उसका टीम्स लॉगिन हो जाए, जिससे कि वो अपने टीम मेंबर्स को वहाँ पे देख सके, कोई बात हो कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ से पूछ सके। तो ये दो चीज़ सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करनी है जब भी आप सिस्टम लॉगिन करते हैं। तो इन सब के लिए आपको बहुत ही ईजी मेथड होता है। आप जस्ट यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ से आप ढूंढेंगे आउटलुक या फिर टीम, जो भी आपको लॉगिन करना है एक एक करके। तो उनको आपने क्या करना है, जैसे आउटलुक का आइकन दिखाए, आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ना आपसे यूजर नेम पूछेगा ना पासवर्ड पूछेगा। क्योंकि इन मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, जब से एक्सचेंज ऑनलाइन आया है, आप जैसे ही आउटलुक को ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके क्रेडेंशियल को डिटेक्ट कर लेगा। आपने डोमेन पे लॉगिन किया है, वो डोमेन से ही आपको पहचान लेगा और आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर कर देगा। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो आउटलुक ओपन हो चुका होगा और आपके यहाँ पे इनबॉक्स पे मेल आने शुरू हो जाएंगे एक एक करके। सेम आप अगर टीम्स लॉगिन करेंगे, टीम्स ओपन करेंगे, तो वो भी डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, आपसे कोई क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, ऑफिस 365 से पहले जो ऑफिस 7 या माफ करिएगा ऑफिस 2007 टू 2010, इन सब में होता था कि आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था और कई केसेस में तो आपको सर्वर एड्रेस भी मैनुअल डालना पड़ता था। तो ये सब झंझट यहाँ से टोटली खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है कि कैसे होता था पहले, क्योंकि अभी आप अगर आए हैं तो आपको पहले के बारे में नहीं पता होगा कि किस तरीके से होता था, तो हम आपको वो भी बताएंगे ताकि आपको बेसिक इसके बारे में पता रहे। तो क्या करते थे पहले, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो तरीकों से करते थे। आप आउटलुक पे करेंगे, लेकिन अभी हम आउटलुक पे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन होगा। और दूसरा तरीका क्या होता था, आप कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल पैनल पे हम गए और इसको हम यहाँ से इसको स्मॉल आइकन या लार्ज आइकन जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ईमेल सेटअप, प्रोफाइल और डाटा फाइल, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटअप करना होता था मेल, तो सबसे पहले आप ईमेल अकाउंट पे सेटअप करेंगे। तो आपको अभी क्योंकि हमारा इंस्टॉल है ऑलरेडी तो इस तरह का दिखा रहा है, लेकिन आप अगर जब फर्स्ट टाइम करते थे तो आपको इस तरह का नहीं दिखाता था, आपको कुछ ऐसा दिखाई देता था। इसमें क्या होता था, आपको अपना नेम डालना होता था, ईमेल एड्रेस डालना होता था, पासवर्ड डालना होता था, तब उसके बाद वो ले लेता था और आपका आउटलुक लॉगिन हो जाता था। आपको इतनी डिटेल डालनी पड़ती थी। सपोज अब मेरे केस में अगर मैं आईटी ज्ञान का लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डालूंगा आईटी ज्ञान, यहाँ पे डालूंगा आईटी ज्ञान एट जो भी आपका डोमेन है contestword.com, पासवर्ड पासवर्ड और उसके बाद कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो ये डायरेक्ट आउटलुक ओपन हो जाएगा। इस तरह का सेटअप पहले हुआ करता था, हमें ये सब डिटेल डालनी पड़ती थी और इसे कहते थे ऑटोमेटिक प्रोसेस। मतलब कि एक्सचेंज से आपका सारा डिटेल वो ले लेगा, आपको सिर्फ नाम और पासवर्ड डालना था। इसके अलावा दूसरा मेथड होता था मैनुअल सेटअप का। मैनुअल सेटअप पे आप अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365, अगर आपका अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस पर है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। अगर आप आईमैप और पॉप से ट्रांसफर करना चाहते हैं अकाउंट
मान लीजिए आपका कोई जीमेल का अकाउंट है तो उसे आप आउटलुक में लाना चाहिए, तो आप उसको इसको सेलेक्ट करेंगे और इस मेथड के थ्रू आप जीमेल का अकाउंट आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक कभी फिर बात करेंगे डिटेल में, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जीमेल का अकाउंट आप आउटलुक में कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए आपको जीमेल भी जाके वहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है एक्सचेंज, तो हमें एक्सचेंज सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना होता था। और फिर यहाँ पे देखिए आपका नेम, ईमेल एड्रेस, ये मेल सर्वर आपसे पूछता था, उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरीके डिटेल आपसे पूछता था। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आउटलुक कॉन्फ़िगर होता था इस तरीके से। तो आपको इस तरीके का लाने के पहले आपको ये सारे चीजें करनी पड़ती थी, इन सबसे गुजरना पड़ता था, उसके बाद ही आपको मिलता था। यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी कि ये मेल सर्वर क्या है। मेल सर्वर यहाँ पे दिखा रहे हैं, बाकी डिटेल तो आपको पता चल जाएगी। आपका नाम आपको पता होगा, ईमेल एड्रेस पता होगा, पासवर्ड भी पता होगा, यूजर नेम आपका ईमेल एड्रेस ही हो सकता है, कई केसेस में अलग भी हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये मेल सर्वर क्या है। दोस्तों अभी के सिनारियो में ज्यादातर कंपनी एक्सचेंज ऑनलाइन यूज करती हैं। अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज को आप ऐसे मान लीजिए कि एक सर्वर है, मेल सर्वर है, और उसी के थ्रू आपके सारे मेल्स आते हैं और जाते हैं। जब भी आपको एक मेल भेजते हैं तो वो एक्सचेंज सर्वर के थ्रू ही बाहर जाता है, या अगर आपके पास कोई ईमेल आता है तो वो सबसे पहले एक्सचेंज सर्वर में आता है और उसके बाद ही आप उसे अपने आउटलुक क्लाइंट में देख सकते हैं। जैसे कि मैं आउटलुक ओपन करूँ तो ये एक सिर्फ क्लाइंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप जो भी मेल्स हैं उन्हें देख सकते हैं। जो मेल आते हैं वो आपके एक्सचेंज सर्वर पे होते हैं, आपके एक सर्वर पे होते हैं जिस सर्वर को एक्सचेंज सर्वर कहते हैं, और एक्सचेंज सर्वर मेल सर्वर होता है जिससे आपका मेल का फ्लो होता है और वहाँ पे स्टोर भी होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मेल सर्वर भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आपका ऑनलाइन सर्वर होता है एक्सचेंज ऑनलाइन, जो कि क्लाउड में होता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास होता है, और जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चलता है। और इससे पहले क्या होता था कि आपके अपने ऑफिस में एक सर्वर होता था, मेल सर्वर, आपको खुद ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। एक्सचेंज सर्वर, यहाँ पे अगर मैं मेल सर्वर कहूँ या एक्सचेंज सर्वर, दोनों का मतलब एक ही है। मेल सर्वर या एक्सचेंज सर्वर आपके ऑफिस में अपने प्रेमिसेस में कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, आपको हार्डवेयर चाहिए होता था, उसका पावर बैकअप चाहिए होता था, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए थी, सारा का सारा टेंशन आपको लेना पड़ता है, और वहाँ पे आप उसे सेटअप करते हैं, और एक स्पेशलिस्ट बंदा भी चाहिए होता था जो कि मेल सर्वर को सही से मैनेज कर सके। तो वहाँ पे जो सर्वर आप क्रिएट करते थे उस सर्वर का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है, उसके बाद ही ये आपको कॉन्फ़िगर करके देगा। और यहाँ पर भी एक केस और आता है, अगर आप मेल सर्वर आपके ऑन प्रेमाइसेस में है, ऑफिस नेटवर्क में है, तो आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर करने के लिए आउटलुक, या फिर आउटलुक को यूज करने के लिए। तो आपको वीपीएन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी आउटलुक में कोई भी मेल भेजने या रिसीव करने के लिए, या आउटलुक को कॉन्फ़िगर के लिए, अगर आप ऑफिस में नहीं है तो। लेकिन एक्सचेंज ऑनलाइन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक्सचेंज ऑनलाइन यूज करते हैं तो आपको वीपीएन की कोई जरूरत नहीं है। आप ओपन इंटरनेट से कहीं भी किसी भी नेटवर्क में, दुनिया में किसी भी कोने में आपको इंटरनेट मिलता है, तो आप उसके थ्रू अपना जो भी ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और अगर आउटलुक बाहर से, ऑफिस से बाहर से कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो सर्वर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और अगर पसंद आ गया तो आप इसे एक लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो हम यहाँ तक पहुंच गए दोस्तों कि हमारा, मान लीजिए हमने ये सब डिटेल डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आउटलुक हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और उसके बाद हमें कुछ इस तरह का आउटलुक दिखेगा। आउटलुक कॉन्फ़िगर हो चुका है, यहाँ से हम मान सकते हैं पूरा का पूरा आउटलुक कॉन्फ़िगर हो चुका है। और अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी एम्प्लॉय ने 1 हफ्ते पहले ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन आज उसको लैपटॉप मिला है आईटी की तरफ से, आज उसने कॉन्फ़िगर करवाया है आपसे, तो उसके जो पेंडिंग मेल्स है, जो एक्सचेंज सर्वर में मेल आ चुके हैं, वो सारे के सारे मेल आउटलुक में यहाँ पर आ जाएंगे। आप अपने ईमेल्स को ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्लाइंट नहीं है आउटलुक, तो आप ब्राउजर में भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर में एक्सेस करने के लिए आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो अगर आपके ऑन प्रेमाइज सर्वर है, जो आपके ऑफिस का सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर आपके ऑफिस में है, तो वहां से आपको एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस को यहाँ पे डाल के, जैसे कि मान लीजिए मेल डॉट और IT ज्ञान .com, सपोज करिए मेरा मेल सर्वर है, अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज ऑनलाइन यूज करता हूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की एड्रेस डाल सकता हूँ और वहां से एक्सेस कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे आउटलुक एक्सेस करना है तो आउटलुक office365.com इस तरह डालूंगा, तो आपको कुछ इस तरह का पेज आएगा। वो कहेगा आपको अपना ईमेल एड्रेस डालिए और पासवर्ड डालिए, आप डायरेक्ट आपके सारे मेल एक्सेस कर सकते हैं विदाउट आउटलुक क्लाइंट के। वेब में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एड्रेस है, आप उसे भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस का लाइसेंस आपके पास है, Office 365 का लाइसेंस है, तो आपको डैशबोर्ड एक्सेस करना है, तो आप सिर्फ office.com लिखिए, तो ये क्या करेगा, आपको ऑफिस के होम पेज पे ले जाएगा। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालिए, ये देखिए मेरा पहले से पड़ा हुआ है, और ओके करेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिखा देगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन पे डालेंगे, लॉगिन डालिए, तो आपको जो भी फर्स्ट एड्रेस मिलता है इस पर क्लिक करिए, ये भी आपको सेम वहीं पे ले जाएगा। लॉगिन करिए और आपको एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि आप जिस डोमेन से, जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे वो उसको रीड कर लेगा, पढ़ लेगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर या एड्रेस जो भी है मेल सर्वर उसे ओपन करेगा। तो इन सारे लिंक्स को आप यूज कर सकते हैं कोई भी। अगर आपको डायरेक्ट आउटलुक ही एक्सेस करना है तो आपको outlook.office365 एक्सेस करना चाहिए, या फिर अगर आप डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं तो आपको office.com सबसे इजी और सबसे शॉर्ट लिंक है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेब में या कहें कि ऑनलाइन सारे मेल्स देख सकते हैं।
और उसके बाद आउटलुक तो आपके पास है ही। आपको ये भी बता दें कि आप जब आप आउटलुक में मेल्स एक्सेस करते हैं, हो सकता है आपके एक्सचेंज में जो मेल डिलीवर होते हैं यहाँ पे, जब से आपने अगर लॉगिन कर लिया यहाँ पे आपका पहले डिलीवर होगा, उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपको यहाँ पर ईमेल देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सेटअप और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था आउटलुक का। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ और मैं सबको जवाब देता हूँ, जितने लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।